अगर आपके ऊपर चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल हो, कितनी बड़ी आजमाइश में आप मुब्तला हैं, तो कुरान करीम की ये दुआ पढ़ें। इस दुआ का मामूल बनाएं पढ़ने का। ये एक नबी की दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ को कुरान करीम का हिस्सा बनाया। और ये एक नबी की दुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब उन्होंने इस दुआ को पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सारी मुश्किलात दूर फरमाई। आप अगर कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो इस दुआ के बगैर आप कुरान करीम की तिलावत ख़त्म नहीं कर सकते। वो दुआ मैं आपको स्क्रीन पर भी लिख कर देता हूँ, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि कोई मुसलमान इस दुआ को पढ़ ले और इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मुश्किलात दूर फरमाए। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ना है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, 11 मरतबा। आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात कैसे हल हो जाएंगी। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद क़यामत को सिर्फ 40 साल रह जाएंगे। फिर एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों के बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह कब्ज़ हो जाएगी और दुनिया में काफिर ही काफिर रह जाएंगे, उन्हें पर क़यामत कायम होगी। जब खुशबूदार हवा गुजरने की वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, इसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा कि इसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, कोई खाना खाता होगा, कोई खेती कर रहा होगा, गरज लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि दफातन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शरू इसकी आवाज बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर इसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, जमीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और हजरत इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। इस वक्त उस अल्लाह के सिवा कोई ना होगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत, कहाँ है जब्बारी, कहाँ है मुतकब्बिरी, मगर है कौन जो जवाब दे। फिर खुद ही फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह वाहिद की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन और आखिरीन मलाइका, इंसान, हैवानात और जिन मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक से यूं बरामद होंगे कि दाहिने हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ, बाएं हाथ में फारूक आज़म। फिर मक्का और मदीना के मकाबिर में जितने मुसलमान दफन है, सबको अपने हमराह लेकर मैदान हशर में तशरीफ ले जाएंगे। ये मैदान हशर मल्की शाम की जमीन पर कायम होगा। इस दिन जमीन ताबने की होगी और आफताब एक मेल के फैसले पर होगा। दोस्तों, आफताब 4000 बरस की राह के फैसले पर है और इसकी तरफ आफताब की पीठ है। फिर भी जब सर के मुकाबिल आ जाता है, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। इस वक्त की एक मील के फैसले पर होगा। तेज और गर्मी का क्या पूछना, और अब मिट्टी की जमीन है, मगर गर्मियों की धूप में जमीन पर पांव नहीं रखा जाता। इस वक्त जब तापने की होगी और इस कदर से पसीना निकलेगा, 70 गुज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन ना पी सकेगी वो ऊपर चढ़ेगा, किसी के टखनों तक होगा, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर, किसी के सीने तक, किसी के गले तक और काफिर के मुंह तक चढ़कर मिसले लगाम के जगड़ जाएगा, जिसमें वो डबकियां खाएगा। जबानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की जबानें मुंह से बाहर निकल आ जाएंगी, दिल अबल कर गले को आ जाएंगे। जिसने चांदी सोने की ज़कात न दी होगी, इस माल को खूब गर्म करके उसकी पेशानी पर दाग करेंगे, यहाँ तक कि लोगों का हिसाब खत्म हो। फिर बावजूद इन मुसीबतों के कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। भाई से भाई भागेगा, माँ बाप औलाद से पीछा चढ़ाएंगे, बीवी बच्चे अलग जान चराएंगे। हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार, कौन किसी का मददगार होगा। दोस्तों, ये है मुहशर का दिन। इसके बाद लोग तमाम नबियों के पास मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा सिवाय हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसीलिए दोस्तों, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। हुजूर पेशे हक मज़दा शिफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर। वो कौन सी 6 चीजें हैं जो जन्नत के अंदर नहीं होगी? नंबर 1,
जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी। नंबर 2, जन्नत के अंदर किसी को नींद नहीं आएगी। जन्नत में कोई किसी से हसद नहीं करेगा। नंबर 4, जन्नत में कोई बेतुल खड़ा thôi नहीं đi, जाएगा। chồng có làm gì यानी sai कि không जो mà bác कुछ phải nói भी như इंसान thế? खाएगा Ôi, वो अपने आप हजम हो जाएगा। cái con này, नंबर hắn 5, mất giày đấy. जन्नत Chồng में không किसी làm को gì sai. बीमारी नहीं आएगी। Cái loại mất giày. नंबर 6, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में हर एक इंसान जवान रहेगा। Dừng lại một. क्या आप भी जन्नत में जाना चाहोगे तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जन्नत में जाने की दुआ सुनते जाएं। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये छोटी सी दुआ रोजाना 3 मरतबा पढ़ लेता है तो जन्नत अल्लाह से खुद कहती है, तो या अल्लाह तू इस शख्स को मुझ में दाखिल फरमा। ये दुआ अभी मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। गानों की वीडियोस तो आप रोजाना शेयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि इस्लामी वीडियो शेयर करना सदका जारिया है। Ok, chưa thôi. मर्द 2 ही सूरतों में औरत की बात मानता है, जी या तो वो उसकी पसंदीदा औरत हो ठीक है। या फिर उस औरत से उसे कोई काम हो। इसके अलावा तीसरी किसी औरत की बात नहीं मानता। सही हो गया। ठीक है, और ना ही तीसरी औरत उसकी जिंदगी में कोई अहमियत रखती है। 2 ही औरतें अहमियत रखती हैं। यही हुआ खलीलुर रहमान कमर साहब के केस में। नहीं वो तो अपना ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने के लिए गए थे। सर वो ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने के लिए गए थे तो उन्हें काम ही था ना। हाँ काम था। काम ही था ना। अब वो उनकी पसंदीदा औरत तो नहीं थी, ये तो आप माने। लोगों ने पसंदीदा बना दिया तो और बात है कि लोगों ने उस पर जो है वो इतनी कमेंट्स किए और पता नहीं क्या क्या बना दिया, ये क्या करने गए थे। उनकी पर्सनल लाइफ है जो जब से सोशल मीडिया आया है ना, लोगों ने एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के जो तमाशे बनाने शुरू कर दिए ना, ये देखें, ये ना एक खास तौर पर जो है वो एक सियासी एजेंडे के तहत जो है वो ये चीज लॉन्च की गई। और उसके बाद जो है हमारे माशरे में ये ऐसे आग की तरह फैल गई है कि हम समझते हैं कि किसी की भी किरदार कुशी कर दो, किसी के भी किरदार पे उंगली उठा दो, किसी के बारे में भी जो है वो गलत बात कर दो, किसी भी जिन्स को मुखालिफ जिन्स से जोड़ दो, वो बंदा गंदा हो जाएगा, अवाम उसको गंदा समझना शुरू कर देगी। आपके जो गंदे लोग हैं जो छुप के गुनाह कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिसका गुनाह सामने आ गया वो गुनाहगार, और जिसका गुनाह छुपा रहा वो बेगुनाह। भाई हर बंदे का अपना पर्सनल मैटर है, सही बात है। पर्सनल उसकी चीजें हैं। वो वहां गए, उनके साथ मिसहैप हुआ, उनको जो है वो वहाँ किडनैपिंग जो है उनकी हुई, या जिस तरीके से भी जो मामला हुआ, उनकी वीडियोस बनाई गई। हाँ। और या जो भी कुछ भी है, वीडियो तो बनाई गई ना, ब्लैकमेलिंग तो थी। नमाज में आंखें बंद करना कैसा है? अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को तमाम मुसलमानों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की नमाज बच जाए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बहुत लोग तो सजदे में आंख बंद कर लेते हैं, ये बोलकर कि हमें सुकून मिलता है, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। नमाज में आंखें बंद करने से नमाज मकरूह हो जाती है, इसीलिए आंख खोलकर ही नमाज पढ़ा करें और वीडियो को सदका के नियत से शेयर करें। Chua cay. Ok. Ui, tao đẻ ra mày. Nồng hậu à? Chuột đồng. Điện ảnh cái này dễ này, cái này dễ. Tao đẻ ra mày. Slide. À không. Lời xa lời. मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का चेहरा बता। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा। कुरान आका का चेहरा बता। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की जुल्फें बता। कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के दांत बता। कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नजर बता। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की आंखें बता। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के लब बता। कुरान कहता है वलिसानम व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का जिक्र बता। कुरान कहता है वरफाना लक जिक्रक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की यतीमी बता। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का शहर बता। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नबूवत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी। कुरान आका की रिसालत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। कुरान आका की चादर बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान आका की कमली बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दम्मिल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की सिफ़ात बता। कुरान कहता है शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा दाइयन इलल्लाह सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की खत्म नबूवत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन
से पूछा कुरान आका की बशरियत बता, कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कुरान से पूछा कुरान lầm nha, cái mùi hôi nách mà mình thích ngửi đây là cái mùi hôi nách của chính bản thân mình, và có cùng lắm thì là नबी के दौर में चावल थे ही đây नहीं, nghe thực sự rất là biến thái và bệnh hoạn luôn đấy, nhưng mà होंगे इधर उधर दूसरे मुल्कों में होंगे, साहबा से चावल खाना कहीं साबित ही नहीं है। ये चावल तो एक बात की या दूसरी कौमों की खुराक है। नबी ने जो खुराकें खाई हैं, गोश्त ऊंट का ज्यादा और बकरे का, गाय का भी होता था लेकिन खाया होगा वल्लाहु आलम, लेकिन जो ज्यादा आपने खाया है वो ऊंट का गोश्त और बकरे का, दुम्बे का, बकरे का, ऊंट का, और गोश्त खोर नबी थे हमारे। और दूसरी चीज जो आपने खाई है अनाज में जौ, जिसमें शुगर लेवल सबसे कम होता है। हमारी नबी की जिंदगी शुगर फ्री थी, और हम खाते हैं गंदम जिसमें शुगर लेवल सबसे ज्यादा। तो हमारे नबी ने ज्यादा जिंदगी में क्या खाई है? जौ खाई है, समझते हो। और तीसरी चीज खजूरें, hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh hôi खजूरें खाई हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब ज्यादातर खुराक खजूरें। और चौथी दूध में ऊंटनी का दूध और बकरी का दूध, और वो भी ताजा ताजा, गर्म करके नहीं, बॉयल करके नहीं, दूध धोया और पिया। और वो दूध खाने की जगह इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं होता था उस जमाने के में 2 पराठे खा के फिर आप एक गिलास दूध पी रहे हैं। यानी भूख लगी है ना शदीद। जुमा के दिन की खासियत। नंबर 1, जुमा के दिन दुनिया बनाई गई। नंबर 2, जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से निकाला गया। नंबर 3, जुमा के दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। नंबर 4, जुमा के दिन इस्लाम की पहली जंग हुई। नंबर 5, जुम्मा के दिन मक्का फतेह हुआ। नंबर 6, जुमा के दिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। नंबर 7, जुमा के दिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के जुल्म से निजात मिली। नंबर 8, जुमा के दिन ईशा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। नंबर 9, जुमा के दिन ही कयामत होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स इस बात को दूसरों तक पहुंचाएगा, कयामत के दिन उसकी हिफाजत में करूंगा। Super shy, but wait a minute while I make your mind, make your mind. मोहब्बत खाना, बोलो मेरा किशमिश, मेरा नारदाना, मेरा जिंदगी का आखिरी ठिकाना। सर्दियाँ चली गई, अब क्या होगा? अब पंखा चलेगा। तुम तो बुद्धू हो। तो बहुत सियाना है खाना आबाद। सर्दियों में तुमने कौन सा मेरे पे मेहरबानी की है? वही हम था, वही हमारा रजाई था। क्या